तुम में से हर एक का गुजर जो है जहन्नुम के ऊपर से होकर रहेगा। उसके दरमियान एक बहुत बड़ी खाई है और वो उसके नीचे जहन्नुम है। सिरात जहन्नुम की पुष्ट पर रखा जाएगा। सबसे पहले मैं अपनी उम्मत को लेकर उस पुल सिरात से जो वो पार करूंगा। उस पे से कोई भी आसानी से अपनी मर्जी से नहीं गुजर सकेगा। कुछ लोग ऐसे होंगे बिजली की तेजी की तरह गुजर जाएंगे, कुछ ऐसे होंगे जो चल के पैदल गुजर के जाएंगे, फिर कुछ ऐसे होंगे जो कि उसके ऊपर लुढ़कते हुए जाएंगे, और कुछ ऐसे होंगे कि जो गुजर के जाना शुरू करेंगे। और वहाँ पर से हदीस में पता लगता है कि कुछ ऐसे कुंडे होंगे जो कि उस जहन्नुम, उस पुल सिरात के ऊपर यूं जो है मूव कर रहे होंगे, और जिस शख्स के लिए अल्लाह ने लिख दिया होगा कि उसने जहन्नुम में जाना है, तो वो पुल सिरात को क्रॉस करते करते वो कुंडे उस शख्स को आके मारेंगे और उसको जहन्नुम में फेंक देंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में एक और जगह पे फरमाया, व इम मिनकुम इल्ला वारिदुहा, और तुम में से कोई भी नहीं है कि जिसका गुजर उस जहन्नुम के ऊपर से ना हो। यानी अल्लाह ताला ये बता रहे हैं कि जहन्नुम के ऊपर से हर इंसान ने गुजर कर जाना है। ये वो आयत है जिसको पढ़ के अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु अन्हु जो थे, वो एक मरतबा अपनी बीवी की गोद में सर रखा और रो रहे थे। तो उनकी बीवी ने पूछा कि आप इतना रो क्यों रहे हैं? तो उन्होंने ये कहा कि तुमने कुरान की ये आयत नहीं सुनी? और फिर ये आयत पढ़ी और कहा कि तुम में से हर एक का गुजर जो है जहन्नुम के ऊपर से होकर रहेगा। तो मैं इस चीज के बारे में फिक्रमंद हूं कि पता नहीं मेरा क्या बने। और ये कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए कि जहन्नुम के ऊपर से हर एक का गुजर कैसे होगा, कि क़यामत का दिन होगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला जो है वो जब हिसाब किताब होगा, हिसाब किताब होने के बाद कुछ लोगों के जो कामयाब हो जाएंगे, कामयाब लोगों के जो नाम आमाल है उनके दाएं हाथ में पकड़ाए जाएंगे, जो नाकाम हो जाएंगे उनके नाम आमाल बाएं हाथ में पकड़ाए जाएंगे। और नाकाम होने वालों में से भी जो है जिनका कंफर्म हो जाएगा जहन्नुम में जाना, बिलखुसूस वो है जो कुफार, जो कि हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुम में रहेंगे, उनके लिए जो है वो जहन्नुम के दरवाजे हैं, उनको वहीं से दाखिल कर दिया जाएगा। और फिर कुछ ऐसे होंगे जो वहां से जहन्नुम में नहीं जाएंगे, बल्कि फिर अल्टीमेटली मैदान महशर से होते होते वहां से मैदान महशर जहाँ पे खत्म हो रहा है उधर से लेके जन्नत तक का जो रास्ता है उसके दरमियान एक बहुत बड़ी खाई है, और वो उसके नीचे जहन्नुम है। और उस जहन्नुम के ऊपर पुल सिरात कायम किया जाएगा। और उस पुल सिरात के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सिरात जहन्नुम की पुष्ट पर रखा जाएगा। फिर आपने फरमाया कि सारे रसूलों में सबसे पहले मैं अपनी उम्मत को लेकर उस पुल सिरात से जो वो पार करूंगा। सही मुस्लिम की रिवायत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से अल्लाह ताला जो है उन पर लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम हमारी तरफ से भी, कि इतनी बड़ी रहमत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं कि मैं सबसे पहले, तमाम रसूलों में सबसे पहले मैं अपनी उम्मत को जो है वो पुल सिरात के ऊपर से लेकर पार करूंगा। तो ये पुल सिरात जो है ये जहन्नुम के ऊपर कायम है। और इसी तरीके से एक हदीस में पता लगता है, सही मुस्लिम की रिवायत है, कि पुल सिरात के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज होगा। अब आप सोचिए कि इतनी बारीक और इतनी तेज चीज, उसके ऊपर से गुजर के जाना क्या है। इंसान अपनी मर्जी, अपनी स्किल, अपनी ताकत, अपनी कुदरत से नहीं गुजर सकता। और जरा पुल का कॉन्सेप्ट समझिए। पुल बनता किस लिए है? जो भी ब्रिजेस बनाए जाते हैं उनका मकसद ये होता है कि जो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचने में जो मुश्किलात पेश आती हैं, जो परेशानियां फेस करनी पड़ती हैं, जो खतरात फेस करने पड़ते हैं, उनसे बचाने के लिए एक पुल बना दिया जाता है ताकि लोग आसानी से उस पुल के ऊपर से गुजर के दूसरी तरफ चले जाएं। और नॉर्मली पुल बना कहाँ होता है? किसी ऐसी चीज के ऊपर होता है जो बहुत गहराई होती है, गहराई के ऊपर दो साइड्स होती हैं, दो साइड्स के ऊपर जब कनेक्टिविटी करके पुल बनाया जाता है। तो पुल का मकसद क्या है? कि लोग आसानी से गुजर जाएं। लेकिन जो पुल सिरात है उसका मकसद क्या है? उस पे से कोई भी आसानी से अपनी मर्जी से नहीं गुजर सकेगा। क्योंकि जो चीज इतनी बारीक हो, जो बाल से भी ज्यादा बारीक, बाल खुद इटसेल्फ कितना बारीक होता है, लेकिन हदीस में क्या है कि उससे भी ज्यादा बारीक होगा और तलवार से ज्यादा तेज होगा, तो कोई इंसान अपनी ताकत से उसको पार नहीं कर सकता। इसका मतलब यह है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हर इंसान को उस दिन एक खास किस्म की ताकत अता फरमाएगा जिसकी बेस के ऊपर लोग जो है उस पुल सिरात को क्रॉस करेंगे। इसीलिए हदीस में पता लगता है कि कुछ लोग ऐसे होंगे बिजली की तेजी की तरह गुजर जाएंगे। जैसे बादल होते हैं और उसमें अक्सर देखा है कि लाइटनिंग होती है, तो वो जो बिजली आती है और जितनी तेजी से वो चली जाती है वापस, तो स्प्लिट ऑफ अ सेकंड अगर हम बात करें तो स्प्लिट ऑफ अ सेकंड में इतनी तेजी से वो गुजर के चले जाएंगे। कुछ ऐसे होंगे जो तेज हवा की तरह गुजर के जाएंगे, कुछ ऐसे होंगे जो परिंदों की रफ्तार से गुजर के जाएंगे, कुछ ऐसे होंगे जो चल के पैदल गुजर के जाएंगे, फिर कुछ ऐसे होंगे जो कि उसके ऊपर लुढ़कते हुए जाएंगे, और कुछ ऐसे होंगे कि जो गुजर के जाना शुरू करेंगे। और वहां पर से हदीस में पता लगता है कि कुछ ऐसे कुंडे होंगे जो कि उस जहन्नुम, उस पुल सिरात के ऊपर यूं जो है मूव कर रहे होंगे, और जिस शख्स के लिए अल्लाह ने लिख दिया होगा कि उसने जहन्नुम में जाना है, तो वो पुल सिरात को क्रॉस करते करते वो कुंडे उस शख्स को आके मारेंगे और उसको जहन्नुम में फेंक देंगे।
یہ ایک میں نے ایک سمرائز آپ کو کیا جو کہ ہمیں احادیث سے، صحیح احادیث سے جو اس وقت کا منظر پتہ لگتا ہے. تو آپ سمجھیں کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہنم دو طرح سے ہے. ایک تو اس کے دروازے ہیں جن کا ذکر قرآن میں بھی آتا ہے، کچھ لوگ ان سے داخل ہوں گے، اور دوسرا یہ حصہ ہے جو کہ پل صراط جو ہے اس جہنم کے اوپر قائم کیا جائے گا، اور کچھ لوگ اس میں گر گر کے جو جہنم میں جائیں گے. تو یہ منظر اگر سوچا جائے تو یہ اٹسیلف پہ بڑا خطرناک ہے کہ بھئی جہنم میں گر جانا اور اتنی خطرناک گھاٹی کو پار کرنا، یہ ہر انسان کی بس کی بات نہیں. اللہ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے اور ہم سب لوگوں کو بجلی کی تیزی سے اس پل سے گزرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا جی، اس کے بعد اب دیکھتے ہیں جہنم کے بارے میں ذرا ہم اگر سوچیں تو جہنم ہے کیسی. ایک حدیث ہے بڑی معروف، اس سے ہمیں ایک اندازہ ہوتا ہے کہ جہنم کے اندر جانا تو بہت دور کی بات، صرف اس کی ہلکی سی جھلک کر لینا بھی اس کا کیا اس شخص کا کیا معاملہ ہوگا، اور اس کو صرف ہلکا سا اس کو راؤنڈ لگوا کے دیا جائے. ایک شخص کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن ایک شخص کو بلایا جائے گا کہ جس کی ساری زندگی جو ہے وہ دنیا میں عیش و عشرت اور ناز و نعم میں پل کے گزری ہوگی. یعنی بڑی عیشی والی زندگی گزاری اس نے، ہر طرح کی خوشی، ہر طرح کی راحت، اچھے سے اچھا کھانا، اچھے سے اچھی گاڑی، اچھے سے اچھا پرفیوم، گھر بھی بڑا اعلیٰ، گرمی کا کوئی ٹینشن نہیں، سردی کی کوئی ٹینشن نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں تھی اس کی زندگی میں جو کہ پریشانی کا سبب بنے. اگر ایزیوم کرے کوئی ایسا شخص ہے، تو جب ایسا شخص جو ہے اور اس کو جب قیامت کا دن لایا جائے گا، لیکن تھا اللہ کا نافرمان، اب جب اس کو لایا جائے گا اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس کو ذرا جہنم میں ایک غوطہ دلا کے لاؤ. یعنی جہنم میں ڈالنا نہیں ہے، صرف یوں کہتے ہیں نا کہ بھائی جس طرح دروازہ کھولا، اندر جا کے راؤنڈ لگا کے واپس لے آئے، اس طریقے سے. اب جب اس کو جہنم کا غوطہ دلوایا جائے گا، صرف وہ باہر نکالا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے پھر سوال کریں گے کہ بتاؤ تم نے اپنی زندگی میں کوئی ناز و نعم دیکھا تھا، کوئی عیش و عشرت تم نے دیکھی تھی اپنی زندگی میں؟ تو وہ کہے گا یا رب تیری قسم، میں نے اپنی زندگی میں، دنیا کی زندگی میں کبھی کسی قسم کا کوئی آرام دیکھا ہی نہیں. یعنی وہ صرف جہنم کے اندر سے اس کو چکر لگوا کے لایا جائے گا، تو اتنی سی چیز کی وجہ سے اس کو اپنی دنیا کی ساری جو عیاشی والی زندگی تھی اور عیش و عشرت بھول جائے گا. آپ سوچئے کہ آج ہم یہ سارا وقت جو دنیا میں گزارتے ہیں، صرف دنیا کو اچھا کرنا، اسے بہتر بنانا، یہیں پہ عیشی ہو جائے، یہیں پہ ساری خواہشات پوری ہو جائیں، یہ ایک چکر لگانے پہ، ایک غوطے کے اوپر یہ سب کچھ بھول جائے گا، تو اس شخص کا کیا حال ہوگا کہ جس کا ٹھکانہ ہی جہنم بن جائے اور اس کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے.